हमारे जन्म होने से लेकर हमारे मरने तक टैक्स पे टैक्स सरकार हमसे वसूलती है। मैडम, इस देश में 80 करोड़ जनता 5 किलो फ्री राशन के सहारे जी रही है। आपको जान के अचंभा होगा, इस 80 करोड़ जनता से भी ये सारा जीएसटी लिया जाता है। इस जीवन में दो ही चीजें निश्चित हैं। देयर आर ओनली टू थिंग्स दैट आर सर्टन, डेथ यानी कि मृत्यु, और दूसरा है टैक्स। इस जहां से उस जहां तक जहां भी जाओगे, हर मोड़ पर हर जगह मुझे ही पाओगे, यानी कि टैक्स। मैडम, सपना था विश्व गुरु बनने का, बन गए हम टैक्स गुरु। और इतना टैक्स जो भारत की आबादी सरकार के खजाने में डालती है, उसके बदले सरकार जनता को देती क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। कौन सी ऐसी हाई क्वालिटी सर्विस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट जनता को दी जाती है? क्या हमें क्वालिटी हेल्थ केयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है? नहीं मिलता। क्या हमें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है? नहीं मिलती। क्या हमें फ्री वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन मिलता है? नहीं मिलता। क्या हाई क्वालिटी रोड्स मिलती हैं? अगर अच्छी हैं तो टोल टैक्स भरना पड़ता है। क्या 24 घंटे सातों दिन बिजली आती है? नहीं आती। तो इतना सारा जो टैक्स सरकार इकट्ठा करती है, उसका करती क्या है? अगर आप भारत में पैदा हुए हैं तो बधाई हो, आप टैक्स देने के लिए पैदा हुए हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, संसद में राघव चड्ढा बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा लगा जैसे आम आदमी का मन बोल रहा हो। उन्होंने सरकार से सिर्फ एक सवाल पूछा, टैक्स तो हम हर सांस पर दे रहे हैं, बदले में हमें मिलता क्या है? ऐसा राघव चड्ढा ने क्यों बोला और इसमें कितनी सच्चाई है, आज हम आपको इस एक्सप्लेनर सेगमेंट में बताएंगे। नमस्कार, मैं सोनाली बघेल। अब हम आपको स्टेजेस पर बताएंगे कि सरकार हमसे कैसे कैसे टैक्स वसूलती है। स्टेज 1, जन्म से टैक्स की शुरुआत। बच्चा पैदा हुआ तो टैक्स चालू। कैसे? वैक्सीनेशन पर 5% जीएसटी। हॉस्पिटल रूम अगर 5000 से ऊपर तो उस पर भी 5% जीएसटी। बच्चे की चीजें जैसे बेबी फूड, डायपर, टॉयज, ये सब टैक्सेबल हैं। और अगर मिठाई बांटी तो समझो 28% जीएसटी तक कट गया। और जन्म प्रमाण पत्र, भाई वो भी जीएसटी के साथ। अब आपका बच्चा जिंदगी में क्या बनेगा ये तो पता नहीं, लेकिन टैक्स पेयर तो वो जन्म से ही बन चुका है। स्टेज 2, बचपन भी टैक्स से भरा हुआ है। बचपन में स्कूल भेजा तो यूनिफॉर्म, बैग, लंच बॉक्स, स्टेशनरी, हर चीज पर टैक्स। पहला बर्थडे, केक, फोटोग्राफर, केटरिंग, सब पर 18% जीएसटी। यानी बच्चों का बचपन भी टैक्स में गिरवी रख गया है। अब ABCD के साथ साथ बच्चों को जीएसटी भी सिखाया जाना चाहिए। स्टेज 3, टीनेज और पहली कमाई। टीनेज आया तो स्मार्टफोन लिया, उस पर टैक्स। मोबाइल रिचार्ज, मूवी, इस पर भी टैक्स। बाइक खरीदी, जीएसटी। रोड टैक्स और इंश्योरेंस टैक्स। पार्किंग में खड़े हुए हैं, उस पर भी टैक्स। ऐसा लगता है जैसे सरकार कह रही हो, जितना बड़ा सपना उतना बड़ा टैक्स। स्टेज 4, कॉलेज और पढ़ाई। पढ़ाई सस्ती नहीं, टैक्स भारी है। प्राइवेट कॉलेज की फीस पर जीएसटी, हॉस्टल रूम पर जीएसटी, लोन प्रोसेसिंग पर जीएसटी, लैपटॉप पर जीएसटी। विदेश पढ़ने गए हैं, टीसीएस अलग से। पहली बार डेट पर गए, फूल, चॉकलेट, मूवी टिकट, सब पर टैक्स। वैसे एक बात तो है, मोहब्बत में धोखा मिले न मिले, सरकार जरूर काट लेती है टैक्स। स्टेज 5, नौकरी और तनख्वाह का टैक्स। पहली नौकरी की पहली सैलरी बाद में आती है, पहले सरकार टीडीएस काट लेती है। रेस्टोरेंट में पार्टी की, बिल पर टैक्स। इन्वेस्टमेंट किया, ब्रोकरेज पर टैक्स। मुनाफा कमाया, कैपिटल गेन टैक्स। बीमा लिया, प्रीमियम पर भी जीएसटी। कमाना शुरू किया तो लगा जिंदगी सेट है, फिर सैलरी स्लिप देखी और सरकार ने कहा शेयर करो भाई। स्टेज 6, कमाई का पीक, टैक्स का पीक। कार खरीदी, जीएसटी, रोड टैक्स, टोल टैक्स, पेट्रोल पर टैक्स। शादी की है, हॉल बुकिंग, केटरिंग, गोल्ड, कपड़े, सब टैक्सेबल। घर खरीदा है, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, मटेरियल पर जीएसटी। हर सपना पूरा करने से पहले सरकार हिस्सा मांगती है। ये देश ऐसा है जहां शादी में भी सरकार बाराती बनकर आती है और रिटर्न गिफ्ट ले जाती है, टैक्स। स्टेज 7, रिटायरमेंट और आराम, नहीं टैक्स। पेंशन पर टैक्स, ब्याज की कमाई पर टैक्स, बुढ़ापे में दवाइयों पर टैक्स, मेडिकल इंश्योरेंस पर जीएसटी, वसीयत बनवाई है, लीगल फीस पर जीएसटी। बूढ़ा आदमी डॉक्टर से पूछता है ये टैबलेट सुबह लूं या शाम, सरकार कहती है पहले टैक्स भरो फिर जब मर्जी लो। स्टेज 8, मौत के बाद भी टैक्स। आखिरी यात्रा भी टैक्स फ्री नहीं है। घी, चंदन, कपूर, सब पर जीएसटी। अखबार में शोक संदेश छपवाना है, उस पर भी जीएसटी। जमीन ट्रांसफर की, स्टैंप ड्यूटी और कैपिटल गेन टैक्स। अब सवाल ये है कि इतना टैक्स देने के बाद हमें मिलता क्या है? अस्पताल लाइन में जूझ रहे हैं,
स्कूल प्राइवेट स्कूल वाले लूट रहे हैं, सड़क गड्ढों से भरी है, नौकरी युवाओं के पास है ही नहीं। तो फिर ये टैक्स किसके लिए लेते हैं भाई? देश के 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा हैं और उस राशन लाने वाले आटे पर भी 5% GST है। टैक्स तो हम अमेरिका जैसा दे रहे हैं, लेकिन सर्विसेज हमें अफ्रीका जैसी मिलती है और सरकार फिर भी कहती है विकास हो रहा है। हाँ, हो रहा है, लेकिन सरकारी खजाने का। आम आदमी बस भर रहा है तो टैक्स। अब समझिए असली बात क्या है। ये देश टैक्स से चलता है, ये आपने कहा, लेकिन ये टैक्स किसके लिए लिया जा रहा है और किसके लिए खर्च हो रहा है ये कभी नहीं बताया गया। क्योंकि जब सांसदों की सैलरी बढ़ती है जनता से पूछा नहीं जाता, लेकिन जब दवाइयाँ, दूध, बच्चों के डायपर पर टैक्स लगता है तो सरकार कहती है ये सुधार है। आप कहते हैं देश आत्मनिर्भर बन रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि आम आदमी अपने सपनों के लिए भी कर्जदार बन रहा है। तो सरकार ध्यान दे, टैक्स जनता ने दिया है तो अब हिसाब भी जनता मांगेगी। क्या टैक्स देने के बाद भी इलाज के लिए लाइन में लगना पड़ेगा? क्या पढ़ाई सिर्फ अमीरों की जागीर रहेगी? क्या किसानों के लिए सिर्फ भाषण बचेंगे? अगर टैक्स देना हमारी मजबूरी है तो जवाबदेही आपकी जिम्मेदारी है। और ये देश सिर्फ टैक्स पेयर नहीं है, जवाब मांगने वाला नागरिक बन चुका है। टैक्स देते रहना आदत तो बन चुकी है, लेकिन अब सरकार से सवाल करना ज़रूरत बन गया है। और आखिर में बस इतना कहना चाहूँगी, क्योंकि सवाल उठने लगे हैं ज़ोर से। जनता अब डरती नहीं है हुकूमत के शोर से। टैक्स लिया है तो हिसाब भी देना पड़ेगा। ये नया भारत है, अब हर बात खुलेगी गौर से।